होली की ढेर सारी बधाई देते हुए इस पावन धरती को प्रणाम करते हुए, जहाँ हर जगह उत्सव है, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ है जो हमें कभी चिंताग्रस्त नहीं होने देता। और आज सबके इस गुरु माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को राम नाम करता हूँ, बच्चों को बहुत सारा प्यार और होली की बहुत सारी बधाइयाँ। देखिए मेरी प्रोडक्शन टीम ने मेरा क्या हाल किया। मैंने एनकरेज किया था ना, तो आज सबसे पहले एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर किया सब लोगों ने। खैर, हम सब लोगों की तरफ से, पूरे गुड्डा गुरु की तरफ से आपको सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको बहुत खुश रखे, इन्हीं रंगों की तरह खिलते हुए रखे। हमारी पूरी टीम आपसे यही कह रही है। आप और हम सारा देश रंगों के बौछार के त्योहार का इंतजार कर रहा है। जरा सोचिए, हजारों लाखों रुपए कमाने से संबंधित समस्या 2 पैसे के रंगों से सॉल्व हो जाती है, चाहे वो धागे के रूप में हो, चाहे वो ये रंग हो। क्या ये मुमकिन है कि गहरे डिप्रेशन का मरीज जो बरसों से संघर्ष कर रहा है अपनी परेशानी से बाहर आने के लिए, वो जरा से एक रंग खास के धागे से ठीक हो जाए? जी हाँ, घुटनों का दर्द, गैस की समस्या, बच्चों की शरारत, ये रंगों से ठीक हो जाए? जी यस। आपकी जॉब और इंटरव्यू में आपकी सफलता दुगनी हो जाए? यस। आपके रंगों का चयन आपके घर में शांति ला सकता है। रंगों का चयन आपकी जिंदगी में सौभाग्य भर सकता है और दुर्भाग्य को कम कर सकता है। आपके वैवाहिक जीवन के तनावों को कम कर सकता है। जी हाँ, इसीलिए मैं कहता हूं, कलर थेरेपी पर ध्यान दिया कीजिए। अपने सौभाग्य के रंगों को अधिक पहना कीजिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट के साथ रंगों का सीक्रेट बताऊंगा। आप रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं करेंगे इस होली पर, प्लीज मेरी बात मान लीजिएगा। लाल, गुलाबी और काले रंग का प्रयोग मत कीजिएगा। और वो रंग जो छूटते बहुत मुश्किल से हैं। आपका 1 मिनट का खेल होता है, लेकिन त्वचा, पेट, किडनी तक को नुकसान पहुंच सकता है। माहौल खराब है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। हम अब छोटी छोटी चीजों से बीमार पड़ जाते हैं। मिनट का खेल होता है, लेकिन त्वचा, पेट, किडनी तक को नुकसान पहुंच सकता है। माहौल खराब है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। हम अब छोटी छोटी चीजों से बीमार पड़ जाते हैं। खासतौर से छोटे बच्चों को इन रंगों से प्लीज बचाइए। पानी का कम से कम प्रयोग कीजिए। यद्यपि गर्मी हो जाएगी, मौसम अच्छा हो जाएगा, मतलब बहुत गर्मी तो नहीं, लेकिन फिर भी पानी का कम प्रयोग कीजिए, क्योंकि वायरल फैल रहा है। और शराब का प्रयोग किया तो मेरी आपकी कट्टी, शराब का प्रयोग मत कीजिए। त्योहार में अपने में ही मौत मस्ती होती है। इस बार त्योहार के सुरूर को अपने सर पर चढ़ा कर देखिए। आपको किसी और सुरूर के इस्तेमाल की जरूरत नहीं। वाहन ध्यान से चलाएं, क्योंकि गोचर ठीक नहीं है, दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि लोग त्योहार में अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं। भाई, ये हमारी और आपकी अगर बातचीत तय है तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मैं मान के चल रहा हूं कि आप इस छोटी सी गुजारिश को, रिक्वेस्ट को मान लेंगे। और अब मैं बताता हूं आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, एकाग्रता की कमी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। फोकस बनाना, एक सावधानी रखिएगा। सोच समझकर बोलिएगा, सोच समझकर व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो अपयश हो सकता है। उपाय क्या करना है? भस्त्रिका कीजिए, मीठे फल खाइए, मिठाई खाइए, लाल गुलाल से होली खेलिएगा। थोड़ा सा लाल गुलाल रख के ले जाइए भाई, दोस्तों को लगाइए, लेकिन बहुत इत्मीनान से और इज्जत के साथ। वृषभ राशि, परिवार में थोड़ी प्रतिकूलता रहेगी, या आप किसी से उम्मीद करेंगे कि मेरे साथ बैठो, मुझसे बात करो, वह संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए दुख होगा, गुस्सा भी आएगा। इस दिन लिए गए निर्णय बहुत सार्थक सिद्ध नहीं होंगे, इसलिए ध्यान रखें। एक सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है, और इस दिन की सावधानी है महत्वपूर्ण कार्य को टाल दीजिए और वाहन चलाने से थोड़ा बचें। उपाय, निर्वाण मंत्र का जप करें, काम पर चले। हें ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करें, काम पर चले, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, प्रियजन से मुलाकात हो सकती है, यात्रा से लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी जरूर बरतनी है,
भाई या भाई तुल्य लोगों से झगड़ना नहीं है। उपाय क्या करना है? आंवले और हरे धनिये और हरी मिर्च की चटनी का भोजन खाइए, या फिलहाल आंवला है तो आंवला खाके, या हरी मिर्च है तो हरी मिर्च खाकर घर से निकल पड़िए और हरे गुलाल से होली खेलिएगा, वो बहुत अच्छा करेंगे। कर्क राशि, वाणी के कारण कुटुंब से अनबन हो सकती है और नेत्र संबंधी परेशानी हो सकती है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन कटाक्ष मत कीजिएगा, निंदा मत कीजिएगा, शांत रहिएगा, नहीं तो एक क्षण का कटाक्ष पूरे जीवन किसी व्यक्ति को आपसे दूर कर सकता है। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल की खिचड़ी का दान कीजिए। पका के नहीं दे सकते, कच्ची दे दीजिए, उड़द अलग चावल अलग, तो सब अच्छा करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण गुरु मंत्र, वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा। जन्मदिन मनाएंगे, कुछ खास बातें और करते हैं, जरा सुनिए गौर से। रंगों में ग्रहों को संतुलित करने की ताकत होती है, तत्व होते हैं, जिसकी वजह से रंगों का सही प्रयोग यदि हम करते हैं तो सौभाग्य मिलता है, दुर्भाग्य से बचते हैं, या दुर्भाग्य भी मिल सकता है। जो ग्रह कमजोर होता है उसके चुंबकीय विकिरण और उसकी आवृत्ति हमारे शरीर में कम आती है, जितनी जरूरत है उसके मुताबिक नहीं आती, जिसके कारण हमारे शरीर के वो हिस्से ठीक से काम नहीं करते और कमजोर पड़ जाते हैं। और यदि आप इन्हीं रंगों की मात्रा अपने शरीर पर बढ़ा दें, या आप इन्हीं रंगों को ज्यादा से ज्यादा देखना शुरू कर दें, तो ये ग्रह बेहतर फल देने लगेंगे, मजबूत होते चले जाएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस रंग को इस्तेमाल करना है। यहां तक कि यदि आप सही रंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उन ऑर्गन से संबंधित रंगों की परेशानियां नहीं होंगी। बस एक चीज जरूर हो, आपको ग्रह की कमजोरी के बारे में सही समय से पता लग जाए तो। मैं तो बताता ही रहता हूं ना, आप समझ लेना। अब देखिए, किसी का बृहस्पति शुक्र संयोग करके यदि दुष्प्रभाव में आ जाए तो एक खास नाड़ी, जिसे वज्र नाड़ी कहते हैं, वो प्रभावित हो जाती है, जिससे पैरालिसिस जैसे भयानक रोग हो सकते हैं। मुझे आपको बहुत सारी चीजें बतानी है ऐसी ही इंपॉर्टेंट, लेकिन 4 लोग इंतजार कर रहे हैं। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, तो पहले इनको इनके दिन का हाल बता देते हैं। सिंह राशि, आत्मबल में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं, अच्छे भोज्य पदार्थ भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। क्या बात है। बस एक सावधानी रखनी है, सेवकों और अनुचरों पर तंज मत कसिएगा, आपका शनि खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि वो है कुछ आपका नुकसान करेंगे, शनि खराब होने से आपका नुकसान होगा। उपाय क्या करेंगे? सूर्य को अर्घ्य दीजिए और माता पिताजी को प्रणाम करके अपने काम पर निकल पड़िए, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, आपका धन खर्च के योग बहुत अधिक है और आने के बहुत कम, इसलिए ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर है, सावधानी क्या रखनी है? अग्नि से थोड़ी सतर्कता बरतिएगा और झगड़े से बचिएगा, जो हुड़दंगाई होते हैं उनसे बचिएगा। उपाय, गंग गणपताय नमः का भी जप कीजिए, छोटी कन्याओं को कुछ भोजन उपहार दीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। तुला राशि, प्रसन्नता का वातावरण रहेगा और दूर के रिश्तेदार और मित्र से आपकी मुलाकात भी हो सकती है, फोन पे बात हो सकती है। एक सावधानी जरूरी है, बुजुर्गों से इस दिन मजाक उड़ाने से या ऐसा हास परिहास करने से बचें जो उन्हें बुरा लगे। उपाय क्या करना है? मधुर संगीत सुनिए, जीवन साथी के साथ होली के लिए या मजा कीजिए, अच्छा है। लाल रंग का प्रयोग कीजिएगा। वृश्चिक राशि, पिताजी की अनुकूलता रहेगी, उनसे सहयोग मिलेगा, सलाह मिलेगी, प्यार मिलेगा। इस दिन आप अच्छी तरह बड़े डिसिप्लिन तरीके से अपने कार्य करेंगे, जिससे आपके कार्य सिद्ध होंगे। एक सावधानी जरूरी है, जीवन साथी या सहपाठियों से इस दिन झगड़ना नहीं है, नुकसान आप ही का होगा। और उपाय क्या करना है? हा 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 करके हंसिए, खिलखिलाइए और हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, उनकी उपासना प्रार्थना कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। चलिए रंगों के कुछ और उपाय समझते हैं जिनका प्रभाव आप पर पड़ेगा। बीच बीच में होली है जरूर कहते चलाइएगा, अच्छा रहता है। जयकारे नारे लगाने से शरीर में चेतना का संचार होता है। बच्चों के साथ मौज मस्ती करते रहिएगा। जिंदगी को
ऐसे ही जीने की कोशिश कीजिए, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हुए। कुछ और उपाय मैं आपको बताता हूं। यदि आप में नकारात्मकता आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, अब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो रूबी रंग को पहनिए। ये आपको पुराने रोगों से भी छुटकारा दिलाएगा। रूबी का रंग होता है ना डार्क मैजेंटा टाइप, उस तरह का। वैसे कपड़े पहन लीजिए और नियमित पहनिए, नहीं कि एक वक्त में पहना और कहा कि बस हमें मिला नहीं, कुछ ऐसे नहीं होता। लंबे समय तक कुछ ना कुछ उस रंग का धारण करे रहिए। यदि थकन रहती है, अवसाद रहता है, दिमाग कमजोर हो रहा है, आत्मविश्वास टूट रहा है, सदमा लगा रहता है, तो लाल रंग का प्रयोग किया कीजिए। भूख रहती है, पेट खराब रहता है, रचनात्मकता कम है, तो इन तीनों चीजों को दुरुस्त करने के लिए ऑरेंज कलर पहनना चाहिए। गलत सोच रहती है, नेगेटिव सोच रहती है, तामसिक सोच रहती है, कामुक सोच रहती है, इसको ठीक करने के लिए भी आप इसी ही रंग का, नारंगी रंग का प्रयोग किया करें। मानसिक कमजोरी और लोगों का प्यार और आकर्षण पाने के लिए पीले रंग का प्रयोग करें। एकाग्रता की कमी, तनाव, गलत और कामुक सोच को दूर करने के लिए हरे रंग का प्रयोग करें। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और रोगों को दूर करने के लिए या खोए हुए रिश्तों को पाने के लिए, विवाद में जीतने के लिए फिरोजी रंग आपकी बहुत मदद करेगा। यदि आपका एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति कमजोर है, आप घबराए से रहते हैं, तो आसमानी नीले रंग का प्रयोग करना शुरू कीजिए। ये सब प्रयोग पुनः याद दिला रहा हूं, लंबे समय तक करने, और आप देखिएगा, मैं दावे से कह रहा हूं कि आपकी समस्याओं में कमी निश्चित रूप से आएगी। अब ये मत सोचिएगा कि 100 का 0 हो जाए, और वो भी तुरंत, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन जब दुर्भाग्य में कमी आती है, सौभाग्य बढ़ना शुरू होता है, सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। सफलता मिलते ही हमारी जिंदगी अच्छी होती है, और ये काम होता है मेहनत से और प्रभु पर विश्वास से, चमत्कारों से नहीं होता है। इसलिए चमत्कारों में विश्वास मत किया कीजिए, कर्मठ बनिए। यदि तनाव के कारण काम नहीं कर पाते हैं, तो गाढ़ा नीला रंग का प्रयोग करना चाहिए। वह आपको तनाव से मुक्त करके ऊर्जा देता है। और यदि असीम ऊर्जा और मानसिक शक्ति की प्राप्ति चाहिए, तो बैंगनी रंग जरूरी है, वॉयलेट कलर। हृदय और घर में प्रेम उत्पन्न करने के लिए और तन की शक्ति प्राप्त करने के लिए गुलाबी रंग का प्रयोग कीजिए। ये सारे प्रयोग करके देखिए तो सही, याद करेंगे मुझे। फिलहाल 4 राशियां हैं, फिर उसके बाद गुरु मंत्र है, और जन्मदिन भी मनाएंगे। तो धनु, मकर, कुंभ, मीन का हक। धनु राशि आलस्य से घिरे रहेंगे और शरीर में कष्ट हो सकता है। बाकी दिन सामान्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सावधानी क्या रखनी है, माताजी पिताजी से मनमुटाव ना रखें। और उपाय, धर्म स्थल या आश्रम की सेवा कीजिए, और अपने यदि संभव हो सके तो गुरु जी को या शिक्षक को या घर के बुजुर्गों को पीले रंग की मिठाई खिलाइए। मकर राशि, कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है, स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, दौड़ भाग भी रहेगी। एक सावधानी, हुदंग मत कीजिएगा, और वाहन चलाते समय, यात्राएं करते समय बहुत सतर्क भी रहिएगा। उपाय क्या करने हैं, दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन दीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, परिवार में मौज मस्ती वाला दिन है, सुख की वृद्धि होती हुई दिख रही है, रुका हुआ धन आ सकता है। एक सावधानी, इस दिन झगड़ने से बचना होगा आपको। उपाय, परिंदों को गेहूं डालिए और पीने का पानी रखिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। मीन राशि, कार्यों में उत्साह रहेगा, शत्रु मित्रवत व्यवहार करेंगे, दिन अच्छा है। एक सावधानी जरूरी है, गंदगी मत फैलाइएगा। उपाय क्या करना है, हल्दी का तिलक करना है, गुरुजी को मानसिक प्रणाम कीजिए या अपने शिक्षकों को प्रणाम कीजिए, बुजुर्गों को प्रणाम कीजिए, काम पर निकल पड़िए, बिगड़ते बिगड़ते काम बनने लगेंगे। और अब हमें जो कुछ लोगों का जन्मदिन है तो कैसे कहेंगे, विश यू हैप्पी बर्थडे। अब सुन लीजिए कि आपको क्या करना है 12 महीने, और मेरा यही उपहार है, आपको स्वीकार कीजिए। ईश्वर आपको बहुत सुख शांति दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और उन्नति दे। सुनिए अब अपने 12 महीनों का हाल। इस वर्ष पार्टनरशिप, मित्रता और प्रेम संबंधों में बाधा आ सकती है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, और व्यवसायिक स्तर पर थोड़ी सी परेशानी के बाद शुभ फल मिलेंगे। वो परेशानी महसूस नहीं होगी। ये उपाय कीजिए। उपाय क्या करना है, मंगल और शुक्रवार को दूध और नमकीन
यह आपने बांटना है 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को जो निर्धन भी हो। प्रभु फिर सब ठीक करेगा, आपकी परेशानी हर लेगा प्रभु। रंगों की बातें जारी हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार से और अब चलते हैं आगे की बातचीत की ओर। चलिए अब ढेर सारी बातें करते हैं, प्रभु सब ठीक करेंगे, बस आप हाले दिल मुझे सुना दीजिए। यदि आपको कुछ बयान करनी है दिल की बात तो लिखिए आईडी goodluckguru@itvnewsindia.com 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। बस समस्या बहुत बड़ी मत लिखिए भेजिएगा, हम लोग आपसे खुद संपर्क करने की चिंता नहीं कीजिए। मीनल जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है। राम राम मीनल जी। प्रणाम गुरु जी। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत, आपकी पूरी टीम को, परिवार को भी। जी गुरु जी मैं बहुत परेशानी में हूँ। हाँ, पिछले मतलब बहुत अकेली हूँ, इतनी अकेली हूँ कि आपको बता नहीं सकती, कोई भी नहीं है। 2.5 साल से आप अकेले हो, और बल्कि जुलाई 2011 के बाद से ही समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो गई थी। जी जी। और 4 स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी बहुत हैं और बहुत ज्यादा है। हाँ, और पिछले अगस्त से और बढ़ गए, अगस्त 2014 से और बढ़ गए। बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं चले जाऊं तो जाऊं भी कहाँ, वो भी समझ नहीं आता। कभी कभी लगता है कि हुई क्यों, मतलब मेरी एग्जिस्टेंस ही क्यों है दुनिया में। इतने ज्यादा परेशान हो गई हूँ। चिंता नहीं करो बेटा जी, सब ठीक होगा। मैं रास्ता बताता हूँ आगे, प्रभु जरूर आपको वर देंगे, चिंता नहीं करो। आप मुझे बताओ समस्या। 2 अप्रैल 1978, 2 अप्रैल 2 अप्रैल 1978, 2030 बर्थ टाइम है। 2030 जी, बरेली यूपी। एक स्रोत आता है कनक धारा स्रोत। क्या चीज? कनक धारा स्रोत। अच्छा। ये पढ़ना शुरू कीजिए एक तो। दूसरी चीज 2013 दिसंबर से, यानी दिसंबर 2013 से एक इमोशनल ट्रैप आपके आगे पीछे चल रहा है। रिश्तों में उलझने से बच जाना, बस आप खुद समझ जाओगे भैया ने बात क्यों कही थी। दूसरी चीज जो आपने करनी है, हर मंगलवार को एक लाल कपड़े में बताशे रखकर गरीबों को दान करना है। और तीसरी चीज, बुधवार को, महीने में एक बुधवार को खाली घड़ा, छोटी सी घड़ैया, वो किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, खाली बिल्कुल। बस ये उपाय आप कीजिए तकरीबन 1.5 बरस तक कर रेगुलर। उससे पहले पहले आप देखेंगे कि प्रभु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, चीजें बेहतर होने लग जाएंगी। राहुल जी से बात करते हैं, डिब्रूगढ़ आसाम से हमारे साथ है। राम राम राहुल जी। अंकल आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु बहुत सुख दे बेटे आपको, बहुत खुश रहो। अंकल मेरा बर्थडे थे 15 मार्च 1997। बहुत एम्बिशियस हो, लेकिन एम्बिशन पूरी करने के लिए रास्ते बंद हैं। एक रास्ता, बस एक चीज बता देना बेटे, आपके जो टेटुआ होता है ये बाहर उभरा हुआ है ना? नहीं, मैं एक्चुअली थोड़ा सा मोटा हूं ना, तो नहीं दिखता। ठीक है। जब मोटे नहीं थे तो दिखता था? नहीं, मैं तो बचपन से मोटा हूँ एक्चुअली। ठीक है। पिता की क्या स्थिति है बेटे? पापा की? पापा की तो ठीक है। आप लोगों के रिलेशन ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति? वही मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं अंकल, इतना भी रिलेशन ठीक नहीं है। बस समझ गया। ठीक, शरीर भारी, पिता की स्थिति ठीक नहीं। उपाय लिखो बेटा। उपाय नंबर 1, बेल के पेड़ की जड़ को सफेद धागे में अपने गले में पहनना है, एक बात। दूसरा उपाय जो आपने करना है, एक जबरदस्त इमोशनल इन्वॉल्वमेंट का समय चल रहा है, आपको नहीं होना है, नहीं तो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे बेटे। और ये आपके करियर का पीक टाइम शुरू होने वाला है इस मई से। और गुरु मंत्र, और अब मैं बता रहा हूं आपको गुरु मंत्र में होली का मुहूर्त। नारद पुराण के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि को भद्रा रहित प्रदोष काल में होलिका दहन करना चाहिए। होलिका दहन के लिए विशेष मुहूर्त का ध्यान रखना जरूरी है, और इस बार का मुहूर्त है 18:18 से 20:48 तक, यानी शाम को 6:18 से रात को 8:48 तक।
इतने बीच में होलिका को प्रणाम कर लीजिएगा, जो आपको उसमें हवन यज्ञ करना हो वो कर दीजिएगा, और जो गन्ना आदि भूनते हैं वह इतने बीच में भूनकर प्रभु को प्रणाम कर लीजिएगा। कल तो होली है, इसलिए होली पर होगा कुछ विशेष। क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, कुछ होगा जरूर, लेकिन आप खुश खुश आज होली का दहन कीजिए। मैंने जो आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कल, उन्हें आज जरूर कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको कष्टों से मुक्ति प्रभु देंगे। आप उपाय किया कीजिए, बहुत शिद्दत के साथ किया कीजिए, खुशी खुशी किया कीजिए, और उस पर विश्वास रखा कीजिए। वो है, चलो होली खेलेंगे। राम राम, नमस्कार।